भारत माता की। राष्ट्रनायक अल्लूरी सीताराम राजू जी के 128वें जन्मदिवस पर क्षत्रिय सेवा संस्थान हैदराबाद, क्षत्रिय सेवा समिति बेंगलुरु, अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा समिति और देश के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में जब हम ऐसे व्यक्तित्व जिनके जीवन के कुछ छोटे से कालखंड में उन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से एक ऐसी सजीव प्रेरणा हम सब के सामने उपस्थित की कि आज 100 साल लगभग बीत जाने के बाद में भी जिनका स्मरण करने मात्र से, जिनके साथ हम सब का दिवंगत जुड़ाव, दिव्य जुड़ाव है, इसकी कल्पना मात्र करने से हम सबको एक गर्व की, गौरव की अनुभूति होती है। देश के 140 करोड़ लोग नतमस्तक होकर के स्वतंत्रता के संग्राम के सिख सेना नायक के रूप में जिनका स्मरण करते हैं, उनके 128वें जन्म जयंती महोत्सव पर आज हम सब के बीच में उपस्थित इस गरिमामयी कार्यक्रम को और अधिक गरिमामयी बनाने वाले अदम्य चेतना और साहस के धनी देश के सम्माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए आपका बहुत सारा आभार ज्ञापित करता हूं। प्रतिकूल स्वास्थ्य होने के बावजूद भी आपने आज इस कार्यक्रम में पधार कर एक अभिभावक के रूप में एक ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ में क्षत्रिय समाज को जो यहां उपस्थित है एक प्रेरणा देने का काम किया है। हम सब इसके लिए आपके हृदयपूर्वक आभारी हैं। कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे साथी, मेरे परम मित्र और आज जो दायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे संस्कृति के संरक्षण और देश के पर्यटन के विकास के निमित्त दिया है, एक साल पहले तक उस दायित्व का सफलतापूर्वक संचालन करने वाले और एक बड़े अवसर जब देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, उसको दिव्यता और भव्यता के साथ में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयोजित करने वाले श्री किशन रेड्डी गारू, मंच पर उपस्थित सम्माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के साथी ऊर्जावान श्री भूपति श्रीनिवास वर्मा गारू, मंच पर उपस्थित विजयनगर राज परिवार के वंशज और देश की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नागरिक उड्डयन के मंत्री के रूप में अपने देश को सेवा देने वाले श्रद्धेय श्री अशोक गजपति राजू जी, कर्नाटक सरकार के मंत्री आदरणीय सुभाष चंद्र राजू जी, मंच पर उपस्थित श्री सीताराम राजू गारू, एएसएन राजू गारू, श्री सत्यनारायण राजू गारू, श्री रमेश दातला गारू, श्री रघुराम राजू गारू, श्री वेंकटपति राजू गारू, श्री श्रीगिरी राजू गारू और इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर और मंच के सामने बैठे हुए सभी देवतुल्य देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं धन्यवाद करता हूं क्षत्रिय सेवा समिति और उसके सारे पदाधिकारियों का कि उन्होंने संस्कृति मंत्रालय को यह सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया कि हम सब लोग एक ऐसे व्यक्तित्व के स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में एक साथ एकत्रित आ सकें जो हम सब के लिए निरंतर प्रेरणा और निरंतर नई ऊर्जा और हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में हमेशा हमेशा हम सब के बीच में रहेगा। मित्रों, 27 वर्ष के जीवन काल में
आदिवासियों के जंगल, जमीन और उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए औपनिवेशिक शासन से, ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष करते हुए जंगलों में रह करके अपने अदम्य साहस से अत्यंत शौर्य का परिचय देते हुए जिस तरह से औपनिवेशिक सत्ता की, ब्रिटिश सरकार की नींद अल्लूरी सीताराम राजू जी ने उड़ाई और अपने जीवन से एक ऐसी प्रेरणा की मिसाल हम सब के सामने उपस्थित की कि हम निश्चित रूप से आज जिस तरह से गर्व करते हैं, आने वाली सदियों तक उनके स्मरण के साथ में गर्व कर सकेंगे। मित्रों, अनेक वर्षों तक इस देश में, अनेक शताब्दियों तक आक्रमण हुए। लगभग 2000 साल तक इस भारत की सनातन संस्कृति को, इस भारत की सनातन परंपरा को मिटाने के लिए भारत पर आक्रमण हुए। 7वीं शताब्दी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने देश पर आक्रमण किया, तब से लेकर के तराइन के युद्ध के अंत तक, लगभग उस 500 साल के कालखंड तक इस देश में सनातन संस्कृति के प्रवाह को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए क्षत्रिय समाज के लोगों ने अपना जीवन कुर्बान किया, अपना जवानी समर्पित की, अपनी पीढ़ियां कुर्बान की और अपने रक्त और शीश का दान करके इस देश की सनातन संस्कृति को नित्य प्रवाहमान बनाए रख सके। आज अगर विश्व में और भारत में आज ये सनातन संस्कृति और हिंदुत्व और इसके अतिरिक्त अन्य धर्म यदि कोई हैं, तो सारे धर्म और संस्कृतियां निश्चित रूप से क्षत्रिय समाज के उस बलिदान और हमारे पूर्वजों की कृतज्ञ। भगवान श्री कृष्ण अभी संचालन करता हुए कह रहे थे कि जो क्षय का तारण करे, जो रक्षा करे, क्षय से रक्षा करे, उसका नाम क्षत्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने भी क्षत्रिय की व्याख्या करते हुए गीता में कहा, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावस्य क्षत्रिय कर्म स्वभाव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्षत्रिय कौन है? जो दान करता है, जो दानवीर है। क्षत्रिय कौन है? जो तेजवान है, जिसका तेज बल, तपोबल इतना बड़ा है कि उसके सामने शत्रु सामने उसके तपोबल के खड़ा नहीं हो सकता। जिसमें धृति या धारण करने की क्षमता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अड़ग रहने की साहस है, ऐसा व्यक्ति मात्र क्षत्रिय हो सकता है। और उसके साथ साथ में दक्षता, युद्ध में जो है कौशल का प्रदर्शन करने की क्षमता है। युद्ध में पलायन न करने वाला ही क्षत्रिय हो सकता है। विपरीत परिस्थितियों के सामने जो डटा रह सके वही क्षत्रिय हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण ने व्याख्या करते हुए कहा कि दानवीर हो। इतिहास के उदाहरण उठा करके देख लीजिए, इस क्षत्रिय समाज में अनेक ऐसे लोग हुए जिन्होंने कभी सती की रक्षा के लिए, कभी धर्म की रक्षा के लिए, कभी गौ माता की रक्षा के लिए, भारत के मानबिंदुओं की रक्षा के लिए, गीता, गंगा, गायत्री, गौरी, इनकी रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपने परिवार कुर्बान कर दिया, अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी। ऐसा दानवीर जो है वही क्षत्रिय हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ में क्षत्रिय होने के स्वभाव का जो अंतिम का जो गुण उन्होंने बताया कि वो ईश्वर के समान भाव वाला हो, सबको परोपकारी बनकर के, सबको साथ लेकर के आगे चल सके। अब गीता के इस श्लोक में जो भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म की व्याख्या की, अल्लूरी सीताराम राजू जी के जीवन के साथ में जोड़ करके देखिए। अदम्य साहस, निर्भीकता, अपने लिए नहीं अपने लोगों के लिए संघर्ष करना, अपना दान करते हुए इस सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित करने के साथ साथ में योग और तपोबल को अर्जित करते हुए उन्होंने एक परम क्षत्रिय होने का ऐसा दायित्व उन्होंने निर्वहन किया। मित्रों, ये जन्म जयंती का मनाना हम सब के लिए निश्चित रूप से गरिमा और गौरव का कारण तो है ही, लेकिन निश्चित रूप से हम सब के लिए एक संकल्प का अवसर भी है कि आज एक ऐसे कालखंड से हम सब लोग गुजर रहे हैं। क्योंकि इतिहास के पन्ने उठा करके देखिए, इस हजारों साल के इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रासंगिक और कोई रहा तो वो क्षत्रिय समाज रहा। लेकिन आज इस बदलते हुए परिदृश्य में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एक बार फिर पूरे विश्व में समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, देश संपरिवर्तन के काल से गुजर रहा है। इंडिया इज अंडरगोइंग ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड व्हेनेवर ए सोसाइटी और ए कंट्री अंडरगोज ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तब उसके लोगों का दायित्व बड़ा होता है, और जो जितना बड़ा है उसका दायित्व उतना ही बड़ा है। इसलिए आज इस कालखंड में भी
जब हमारे पूर्वजों ने क्षत्रिय धर्म के उन सारे गुणों को अंगीकार करके, उनका प्रदर्शन करके अपने आप को इतिहास के पन्नों में अंकित किया, मित्रों ये समय आ गया है कि समय के बदलते हुए प्रवाह के अनुरूप कालजयी कृत्य करके, काल सापेक्ष कृत्य करके, कि आज जिस विषय की, जिस काम की आवश्यकता समाज में है, आज जिस काम की उपयोगिता समाज में है, आज जिस काम की उपयोगिता और आवश्यकता राष्ट्र को है, उसके अनुरूप आचरण और व्यवहार करने का संकल्प हम सब लोग लेकर के हम इस कार्यक्रम से लौटें, तब निश्चित रूप से हम अधिकारी होंगे कि जब कभी भी इस देश के इस संपरिवर्तन के काल का इतिहास लिखा जाए, तब हमारे समाज के लोगों का नाम जो है स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाए। हमारे समाज के लोग, आने वाली पीढ़ियां जो है, जिस गर्व के साथ में आज हम दिव्य महाराणा प्रताप का स्मरण करते हैं, वीर दुर्गादास का स्मरण करते हैं, जो है हम देश में हुए विभिन्न ऐसे राजाओं का, महाराजाओं का, बलिदानियों का आज हजारों साल बीत जाने के बाद में भी, सैकड़ों साल बीत जाने के बाद में भी जब आज हम स्मरण करते हैं, ठीक उसी गर्व और गौरव के साथ में आने वाली पीढ़ियां इतिहास के पन्नों में हमारे नाम ढूंढते हुए हम सबका स्मरण कर सकें। इस संकल्प के साथ में हम सब यहां से जाएं, इस अपेक्षा भाव के साथ में आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए, क्योंकि सम्माननीय राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है, बहुत अधिक विस्तार न देते हुए एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करते हुए, ये जो एक टोकन ऑफ रेस्पेक्ट के रूप में देश के संस्कृति मंत्रालय ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में जिस तरह से अनसंग हीरोज को एक बार देश के समक्ष लाने का जो प्रयास किया, किशन रेड्डी गारू ने उस समय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन सब का अभिनंदन करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। भारत माता की